नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर मनोज सिंह चैनल। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम ईटीएफ ट्रेडिंग की, यानी कि आप ईटीएफ में ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। मैंने लॉट ऑफ वीडियो बनाए हुए हैं वैसे इस पे, लेकिन आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि आपको ईटीएफ में ट्रेडिंग क्यों करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, कैसे आप, और इसने जो है पिछले जो समय निकल गया उसमें आपको कैसे रिटर्न इसने प्रोवाइड करके दिए हैं। क्योंकि मार्केट में जो भी हम चार्ट पैटर्न देखते हैं या जो है प्राइस एक्शन के बेसिस पे जब भी हम काम करते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि हिस्ट्री अपना आपको जो है रिपीट करती है, उसी के आधार पे हम जो है यहाँ पे काम करते हैं। तो एक बार हम पिछले रिटर्न भी देखेंगे ईटीएफ के कि इसने कैसे रिटर्न बना के दिए हैं और क्या संभावना है, उसके अनुसार हम फोरकास्टिंग करने की कोशिश करेंगे कि आगे रिटर्न हमें कैसे मिल सकते हैं, कितने बेहतरीन रिटर्न ये आपको दे सकता है। लेकिन उससे पहले निवेदन, जो लोग भी चैनल पर पहली बार आए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो सर चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बगल में जो घंटी का आइकन है इसे हिट करके और इसे ऑल पे सेलेक्ट कीजिए, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसने आपको कैसे रिटर्न बना के दिए है। मैं आपको बताऊंगा इंडिया की टॉप 50 कंपनियों के बारे में, जो इनके मार्केट कैप बहुत ही हाईएस्ट है। आप जानते भी होंगे, जो रेक चैनल से जुड़े हुए हैं उन्हें तो पता ही है कि मैं बात कर रहा हूँ निफ्टी वीज की। निफ्टी वीज क्या काम करता है कि जैसे रिटर्न आपको निफ्टी 50 का इंडेक्स प्रोवाइड करके देता है, सेम टू सेम वैसे ही रिटर्न बहुत माइनर से ट्रैकिंग एरर के साथ आपको ये भी प्रोवाइड करके देता है। और आपका जो पैसा है वो 50 टॉप क्लास कंपनियों में लगने वाला है, जो अपने लगभग पीक लेवल पे खड़ी हुई हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर वो पीक लेवल पे खड़ी हुई हैं तो आपको रिटर्न बना के देंगी, नहीं देंगी, लेकिन उसमें होगा क्या कि रिटर्न जो है आपके थोड़े से स्टेबल हो जाएंगे। जो लोग भी रिस्क लेके काम करना नहीं चाहते या चाहते हैं कि मैं जो है ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता, तो पहली बात तो आप ईटीएफ में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका रिस्क वैसे भी जो है कम हो जाता है, लगभग जीरो के आसपास हो जाता है। और फिर अगर आप निफ्टी 50 में काम करते हैं, यानी कि आप इंडेक्स में काम कर रहे हैं, जो पूरे के पूरे बाजार का दिशा दशा सब बताता है कि आज मार्केट में मंदी रहने वाली है, तेजी रहने वाली है। और इसमें 50 टॉप क्लास कंपनियां, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया, इसमें भी बता देता हूँ, रिलायंस, टीसीएस, है ना, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक, बहुत ही जिनके मार्केट कैप बहुत ही हाईजेस्ट है। तो यहाँ पे रिटर्न आपको स्टेबल मिलेंगे। और ये जो है सारे का सारा आपका पैसा लार्ज कैप में लगेगा। यहाँ पर रिस्क जो है बिल्कुल ही लो है, और लो होने के साथ साथ जब आप ईटीएफ में आ जाते हैं तो यहाँ पे तो जीरो है। यहाँ पे रिस्क आपका जीरो है, लगभग आपको कोई रिस्क लेना यहाँ पे है नहीं। तो देखिए, इसने जब से ये ईटीएफ शुरू हुआ है, हम एक बार देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये डेट भी दिखा रहा है, 11 जनवरी 2000 जो है 2 में इसका जो भाव था वो 10 रुपये 81 पैसे, यानी कि 10 रुपये 81 पैसे का ये शुरू हुआ, यानी कि 10 रुपये 81 पैसे। इसे राउंड ऑफ में मैं 11 रुपये मान लूँ, ठीक है सर। और आज देखिए किस प्राइस पे खड़ा है, 210 रुपये 82 पैसे। रिटर्न के अगर प्रतिशत देखेंगे तो 1850% से भी ऊपर के रिटर्न निफ्टी 50 ने आपको बना के दिए हैं, यानी कि निफ्टी वीज ने बना के दिए हैं। माइनर से जो ट्रैकिंग एरर है वो रहेगा, वरना सेम टू सेम रिटर्न आपको ये ऐसे ही बना के देता है। तो ये देखिए, लंबे समय में अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, तो देखिए रिटर्न तो आपको बना के देता ही है। और ये म्यूचुअल फंड से इसलिए बेटर है क्योंकि आप जो है इसे सीएमपी पे, यानी कि करंट मार्केट प्राइस पे आप इसे बाय भी कर सकते हैं और आप इसे जो है सेल भी कर सकते हैं। जो भी प्राइस आपको मार्केट में दिख रहा होगा, अभी जैसे कि ये दिख रहा है 210 रुपये 82 पैसे, तो आप इसी प्राइस पे इसको बाय कर सकते हैं। जबकि म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड में क्या है कि आप जो भी प्राइस आप देखेंगे कि आज कोई भी इंडेक्स निफ्टी 50 मान लो कि 2% के उसमें जो है मंदी है, और आपको लगा कि हाँ भाई इसमें मुझे अभी पैसा जो है लगाना है, यानी कि 2% डाउन है तो एक अपॉर्चुनिटी है। लेकिन शाम तक होते होते हो सकता है ये 2% अप हो जाए और 2% ऊपर ही जाके बंद हो। तो फिर क्या होगा कि आपकी जो खरीदारी है वो एनएवी के अनुसार, यानी कि शाम को जो डे एंड पे एनएवी, यानी कि नेट एसिड वैल्यू जो रहेगी, उसके अनुसार आपका जो है म्यूचुअल फंड बाय होगा। तो आप 2% ऊपर पे खरीदेंगे, यानी कि 2% जो आप नीचे खरीद रहे थे वही माल 2% अब आपको ऊपर मिलेगा। तो ये थोड़ा सा नुकसान है म्यूचुअल फंड में। जबकि ईटीएफ में ऐसा नहीं है। जब जब भी आपको दिख रहा है मार्केट जो है खुला हुआ है और ये प्राइस आपके लिए सही है, या आपको लग रहा है 2% की मंदी है या 3% की गिरावट है, तो आप इसको हैंड टू हैंड उसी समय बाय कर सकते हैं, उसी समय सेल कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त एडवांटेज है ईटीएफ में। और टोटल जैसे म्यूचुअल फंड काम करता है वैसे ही यही काम करता है।
और ये इंडेक्स, जैसा आप अगर इंडेक्स म्यूचुअल फंड में लगाएंगे पैसे, तो जैसे इंडेक्स म्यूचुअल फंड आपको रिटर्न निकाल के देगा वैसे ही ये भी निकाल के देगा, क्योंकि ये भी पूरा इंडेक्स को ही ट्रैक कर रहा है, निफ्टी 50 को ट्रैक कर रहा है। और इसने देखिए शानदार रिटर्न भी आपको बना के दिए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न बना के दिए हैं। अगर किसी ने यहाँ पे इसमें 1 लाख रुपए डाले होते, सपोज करिए 1 लाख रुपए अगर यहाँ पे डाले होते 2002 का जो मैंने डाटा दिखाया, और आज की डेट में अगर उसका प्रतिशत वाइज रिटर्न देखते ना, तो वही सर 2,50,000 के आस 18,50,000 के आसपास हो जाता। और 1 लाख आपका प्रिंसिपल, यानी कि 19,50,000 रुपये आपके पास होते अगर 1 लाख रुपए इसमें डाले होते। बाकी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 10,000 भी डाल के देख सकते हैं कितना रुपया आपको बनेगा। तो शानदार रिटर्न इसने बना के दिए हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा लंबे समय तक के लिए जाना पड़ेगा। और अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ट्रेडिंग कैसे करेंगे उस विषय पे हम बात करेंगे कि आप इसमें ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सा तरीका बताऊंगा। आपको कोई भी चार्ट रीडिंग नहीं करनी है, कोई भी टेक्निकल नहीं देखना, फंडामेंटल नहीं देखना, आप किसी भी इंडिकेटर का यूज भी मत कीजिए। अगर आपको इंडिकेटर टफ लगता है कि सर हम इंडिकेटर कैसे लगाएंगे, क्या करेंगे, वैसे तो मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं कि कैसे इंडिकेटर का आप यूज कर सकते हैं, कौन कौन सी स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं, उसका पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है। उसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा रहा हूँ। और ये सारी चीज़ें करने के लिए, ETF को खरीदने के लिए या जो है ETF में ट्रेडिंग करने के लिए आपको एक डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट की भी आवश्यकता पड़ेगी। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ आपको एलाइज ब्लू का, स्टॉक कार्ड का, आप किसी के साथ भी जाके अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। ठीक है, लगेगा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन बिल्कुल मैं डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा कि आपको जो है इसमें ट्रेडिंग कैसे करनी है। इन्वेस्टमेंट करना है तो मैंने बता दिया कैसे रिटर्न ये आपको जनरेट करके दे रहा है लंबे समय में। इन्वेस्टमेंट का मतलब ही यही है कि आपको लगभग 5 साल, 10 साल, 3 साल या 15 साल, 20 साल, इससे ऊपर का ही देखना चाहिए कि जो है अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहे हैं तो। आप सोचेंगे आज ही मैंने निवेश करा, अभी परसों कोई इन्वेस्टमेंट मेरा बढ़ जाए या जो है उसमें पैसा बढ़ा हुआ दिखाई दे, हो सकता है मार्केट अपने डाउन साइकिल में हो, वहाँ पे आपने निवेश कर दिया, तो अगली बार जब बढ़ेगा तो आपको बढ़ा हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर आपने उसकी हायर साइड पे अगर इन्वेस्टमेंट कर दिया तो फिर जो है आपको वहाँ से जब वो नीचे गिरेगा तो आप तो बोलोगे कि सर मैंने तो निवेश करा था पैसा बढ़ाने के लिए, लेकिन यहाँ पे तो मेरा ही पैसा जो है माइनस में दिखा रहा है। तो इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हैं तो थोड़ा सा सब्र चाहिए। और जो मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ इसके लिए भी थोड़ा सा सब्र चाहिए, लेकिन हमारी स्ट्रैटेजी रहने वाली है स्विंग ट्रेडिंग की। आप जो है जैसे ये मार्केट ऊपर नीचे चल रहा है ना, देखिए स्टेबल ऊपर नीचे चल रहा है, ये ऐसे नहीं चल रहा जिगजैग एकदम ऊपर नीचे नहीं, बिल्कुल स्मूथली चल रहा है, धीरे धीरे ऊपर नीचे, और अंत में आप देखेंगे ये ऊपर ही जा रहा है। तो हमें इसी की राइड करनी है। जब भी इसमें नीचे के जो फॉल आते हैं उनमें हमें बाइंग की अपनी जो है पोजीशन बना के, जब भी हायर साइड आता है तो हमें अपना प्रॉफिट बुक करना है इसे बेच के। तो कैसे करना है चलिए मैं आपको बताता हूँ। आपको कोई भी टेक्निकल नहीं देखना, फंडामेंटल नहीं देखना, आप निफ्टी वीज में ले सकते हैं, आप जो है बैंक वीज में स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, अलग अलग ETF में कर सकते हैं। किस ETF में कितनी कंपनियां हैं, कौन कौन से सेक्टर हैं, ये इसके डिटेल वीडियो अवेलेबल है चैनल पे, प्लेलिस्ट में दे रखा है मैंने, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए आपको करना क्या है, आपके पास सकोच करिए 1 लाख रुपया कैपिटल है। देखिए मैं तो एग्जांपल ले रहा हूँ, आपके पास 20,000 भी हो सकते हैं और आपके पास 20 लाख भी हो सकते हैं। आप इसी के अनुसार अपने फंड के जो है टुकड़े कर लीजिए, यानी कि इसको विभाजित कीजिए। एक साथ पैसा कभी भी मार्केट में नहीं लगाना है, नियम नंबर फर्स्ट तो यही है। ठीक है सर। तो आपने 1 लाख के जो है कम से कम 5 टुकड़े कीजिए या अधिक से अधिक 10 कीजिए। वैसे ज़रूरत पड़ेगी नहीं, 10 तक की बारी आएगी नहीं। अगर आप निफ्टी 50 में निवेश कर रहे हैं, निफ्टी 20 में, तो 10 तक आप खरीदारी कर नहीं पाएंगे। कोरोना जैसी कोई सिचुएशन आ जाए तो एक बात अलग है, आप लकी रहेंगे वहाँ पे। तो देखिए आपने 5 हिस्से कर लिए, ठीक है। पहली खरीदारी आपने कर ली CMP पे, 5 हिस्से कर लेते हैं हम, ठीक है। 20,000 रुपये की आपकी खरीदारी हो गई, ठीक है सर। अब आपको वेट करना है, अगर मार्केट 2% नीचे जाता है, मार्केट 2% नीचे जाता है, तब आपको इसमें अगले 20,000 की खरीदारी और कर देनी है। ये स्ट्रैटेजी मैंने बता दी है, लेकिन इसमें एक छोटा सा ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि अगर बोलोगे सर हो सकता है 2% नीचे या 4% नीचे का फॉल आ गया, तो बड़ी अच्छी बात है सर, ये आपने जो यहाँ पे 20 कर रहे हैं ना, फिर यहाँ पे 30 की खरीदारी कर दीजिए। यानी कि आप देखिए कि जब मार्केट गिर रहा है, तेजी से गिर रहा है, तो आपकी जो खरीदारी है, आपका जो सिप का अमाउंट है वो बढ़ना चाहिए। क्योंकि जब मार्केट बढ़ेगा तो आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलेगा और आपका ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इसके अंदर लगेगा। क्योंकि जब आपकी ज़्यादा पैसे की पोजीशन इसमें होगी तभी तो ज़्यादा पैसे का आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। ठीक है सर। और अगर मार्केट भग रहा है,
यानी कि आपने खरीदा और 1% ही डाउन आया ये, 1%। बहुत सारे लोग बोलेंगे जरूरी नहीं है सर 2% ही आए या 4% ही आए, कई बार 1% या आधा परसेंट खड़ा है। तो कोई बात नहीं है, आप जो है फिर क्या कीजिएगा, जो खरीदारी 20,000 की कर रहे थे इसे घटा के, अगर 1% डाउन है, अगर 1% ही डाउन है तो 15 का खरीद लीजिए सर यहाँ पे, ठीक है। और अगर आधा परसेंट ही डाउन है, 0.5% डाउन है, तो इसे 10,000 का खरीद लीजिए। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मार्केट अपनी जगह खड़ा है, मूवमेंट नहीं है, स्टेबल है, या आधे परसेंट जो भी आपने खरीदारी करी है उसमें 1% या आधे परसेंट ही डाउन दिखा रहा है, तो अपनी जो सिप की क्वांटिटी है इसको कम कीजिए। और जब मार्केट अधिक गिरा हुआ है तो वहां पे अपनी खरीदारी को जो है, जो भी आप खरीदारी कर रहे हैं जितने रुपए से भी, आप जो है इसको जो है बदल सकते हैं। देखिए कोई भी स्ट्रेटजी उसमें लचीलापन रखना बहुत जरूरी है, ताकि आप मार्केट के अनुसार उसमें बदलाव कर सके, आप मार्केट की अपॉर्चुनिटी का बेहतर फायदा उठा पाए। इसके लिए मैंने बोल दिया कि 20,000 की करनी है तो 20,000 की नहीं करनी है, 20,000 की फिक्स नहीं करना है आपको। आपको देखना है मार्केट में अगर ज़्यादा डाउनफॉल है, ज़्यादा गिर रहा है मार्केट, तो आपको खरीदारी बढ़ानी चाहिए। चाहे आप 1,000 बढ़ाएं उसमें, चाहे 2,000 बढ़ाएं या 5,000 बढ़ाएं, आप अपने कैपिटल के अनुसार देख सकते हैं। मैं तो आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। और आप देख रहे हैं कि मार्केट कहीं जा ही नहीं रहा, 1% का मूवमेंट है, आधे परसेंट का मूवमेंट है, तो खरीदारी कम कीजिए उस समय। बाकी जब गिरेगा तो हम ज़्यादा की खरीदारी करेंगे। इससे हमारा क्या होगा, एक तो एवरेज आउट जो है बहुत ही बेहतरीन होगा, और जब भी मार्केट भगेगा तो हमें बहुत ही अच्छे डिसेंट रिटर्न यहाँ से मिलेंगे। डिसेंट रिटर्न यानी कि जो ये 18,050%, 1850% के जो रिटर्न मिल रहे हैं हमें, फिर जो है हमें ये रिटर्न और भी ज़्यादा मिलेंगे। और हम इतने लंबे समय तक के लिए तो ट्रेडिंग कर नहीं रहे हैं। ट्रेडिंग का मतलब क्या है, हमारी स्विंग की पोजीशन है, जब भी हमारे रेट पे आएगा हम जो है बेचेंगे, बाहर निकलेंगे। अब सर बहुत सारे लोगों का कमेंट है कि सर प्रॉफिट कितना बुक करना चाहिए, एक एवरेज प्रॉफिट कितना बन जाता है। तो ये देखिए, निफ्टी 50 ने पिछले एक साल में जो है आपको 8.69% के प्रॉफिट दिए हैं निफ्टी बीज ने। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी लगाएंगे तो ये प्रॉफिट बढ़ के आपके 20%, 25% या इससे भी अप जो है जा सकते हैं, इससे भी अप। और 25% के भी रिटर्न अगर आप ईयरली काउंट करते हैं तो बहुत बेहतरीन है। और आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगा के काम करते हैं तो आप, मैं बिल्कुल उम्मीद रखता हूं कि 50 से 60% के रिटर्न आप ईयरली आसाम से जनरेट कर सकते हैं। बहुत सारी स्ट्रैटेजी मैंने आपके साथ साझा करी हैं। आप अपना जो भी कैपिटल लेके आ रहे हैं, आप जो 1 लाख रुपए लेके आए हैं, उसे 1 से 2 साल में, 2 साल में आप इस पैसे को बाहर निकल जाएगा आपका पैसा, और आपका प्रॉफिट ही आपके डीमेट में बचेगा। और अगर आप पूरा पैसा रखेंगे तो कंपाउंडिंग का जो उसके बाद में आएगा ना आपको आनंद, बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन आएगा। तो देखिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए, मैं एक बार पूरा वीडियो समराइज करके बताता हूँ। मार्केट ज़्यादा गिरेगा, फंड के आपको सबसे पहले जो भी आपका कैपिटल है उसके टुकड़े बना लेने हैं, 5 से 10। मार्केट अगर देखिए, जो लोग नए हैं बिल्कुल ही डर रहे हैं, तो 10 टुकड़े बनाइए, धीरे धीरे खरीदारी करिए, आपका कैपिटल आपके हैंड में ज़्यादा रहेगा। और वैसे तो आप पीटीएफ में हैं, तो घबराने वाली बात यहाँ पे है नहीं। तो आप सीधा समझिए कि जब मार्केट ज़्यादा गिरेगा तो हम खरीदारी ज़्यादा करेंगे। पहली खरीदारी सीएमपी पे कर दीजिए, कोई राइट टाइम नहीं है मार्केट में, जब खरीदेंगे वही है, जब जागोगे जब ही सवेरा है। आप पहली खरीदारी सीएमपी पे कीजिए। उसके बाद देखिए मार्केट अगर ऊपर जा रहा है प्रॉफिट बुक कीजिए, मार्केट नीचे गिर रहा है, तेजी से गिर रहा है, खरीदारी बढ़ाइए, कम गिर रहा है खरीदारी कम कीजिए। यानी कि मार्केट में जब ज़्यादा फॉल आएगा तो हमें खरीदारी बढ़ानी, यानी कि अपनी सिप का अमाउंट हमें बढ़ा देना है। और मार्केट में अगर अप आएगा तो हमें जो है प्रॉफिट बुक करना है। अब बहुत सारे लोगों का सवाल है कि सर कितना प्रॉफिट बुक करना है, तो आप पहला प्रॉफिट 5% बुक कर सकते हैं, ठीक है सर, 5% बुक कर सकते हैं। या जिनको सबर नहीं हो रहा, आप 3% भी बुक कर सकते हैं, आराम से 3% के प्रॉफिट आपको बनेंगे। 3%, 5%, 10% आप जो है आराम से प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर सकते हैं एक ही बार में। और जो भी पोजीशन आप लेंगे, खरीदारी तो आप धीरे धीरे करेंगे, लेकिन जब आप एग्जिट करेंगे कोई भी पोजीशन तो उसको एक साथ, यानी कि आपकी चाहे 3 खरीदारी हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, एक साथ एग्जिट करेंगे उसको। एक साथ एग्जिट करेंगे, आपको कोई फीफो वगैरह का रूल जो है वो नहीं लगेगा। आप एक साथ को पोजीशन को एग्जिट करेंगे, एक साथ अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। अगले दिन से देखेंगे किस ईटीएफ में हमें अपॉर्चुनिटी या खरीदारी करने की, उस ईटीएफ को खरीदेंगे। और अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो चैनल के अबाउट सेक्शन में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दे रखा है, वहाँ से मुझे भी जो है संपर्क कर सकते हैं अगर आपकी कोई क्वायरी या कोई भी सवाल रहता है तो। दोस्तों,
उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खोला है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके खोल सकते हैं। और दोस्तों इसी के साथ मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।